बिहार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सब कुछ सही रहा तो रिटायरमेंट की उम्र सीमा बढ़ जाए, जिससे अब सरकारी कर्मचारी 60 साल के बजाय 62 साल तक नौकरी करेंगे। अगर ऐसा होता है तो निश्चित ही सरकारी कर्मचारियों को और 2 साल सेवा करने का मौका मिलेगा, साथ ही सरकार को भी इसका फायदा होगा। इसी सोच के साथ नीतीश सरकार बिहार के सभी सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है। बता दें कि इसके पहले राजस्थान राज्य की तरह बिहार में पुराने पेंशन स्कीम लागू करने की आवाज उठी थी, लेकिन सरकार ने इस स्कीम को लागू करने को लेकर साफ कर दिया कि इस तरह की मंशा फिलहाल सरकार की नहीं है। दरअसल विधान परिषद में सदस्य केदारनाथ पांडे के सवाल पर कार्यवाहक सभापति अवधेश नारायण सिंह ने नियमन दिया कि सरकार को समरूपता लाते हुए इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। इसके बाद उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि सरकार वेतन मद और पेंशन मद में खर्च होने वाली राशि का तुलनात्मक अध्ययन कर इस बिंदु पर गौर करेगी। राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 60 साल से बढ़ाकर 62 वर्ष करने पर विचार किया जा सकता है। विधान परिषद में केदारनाथ पांडे ने तारांकित प्रश्न किया था कि राज्य कर्मियों की 60 वर्षों की सेवा करने के बाद सेवांत लाभ के रूप में प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए का व्यय भार वहन करना पड़ता है। देश के अन्य राज्यों तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश आदि में कर्मियों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 62 वर्ष है। क्या सरकार भी इस पर विचार रखती है? इस पर पहले तो उप मुख्यमंत्री ने ऐसा मामला विचाराधीन न होने की बात कही, मगर सभापति के गंभीरतापूर्वक विचार करने की बात कहने पर उन्होंने कहा कि सरकार इस पर गौर करेगी। इतना ही नहीं, केदारनाथ पांडे ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ने के कारण राज्य कर्मियों की उम्र और कार्य क्षमता दोनों बढ़ी है। मुख्यमंत्री भी यह बात कह चुके हैं। ऐसे में सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने से सेवांत लाभ मद की बड़ी राशि एवं विकास कार्यों पर खर्च की जा सकेगी। हर साल 150 से 200 करोड़ की राशि सेवांत लाभ में बढ़ रही है। वर्ष 2018-19 में सेवांत लाभ मद 1602 करोड़ था, जो वर्ष 2019-20 में बढ़कर 1711 और वर्ष 2020-21 में बढ़कर 1963 करोड़ रुपया हो गया है। वहीं उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने साफ कहा है कि बिहार में पुरानी पेंशन नीति लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्र सरकार की तर्ज पर न्यू पेंशन स्कीम कर्मियों को दी जा रही है। सरकार के संज्ञान में अभी देश के किसी भी राज्य में पुरानी पेंशन नीति लागू नहीं है। आलोक कुमार मेहता के विधानसभा में अल्पसूचित प्रश्नों का जवाब देते हुए उन्होंने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि 1 सितंबर 2005 के बाद से बहाल हुए कर्मियों को न्यू पेंशन स्कीम का भी लाभ मिलेगा। इस पर प्रश्नकर्ता ने पूरक प्रश्न में कहा कि राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम लागू की है। इसका यह अर्थ है कि राज्य सरकार अपने हिसाब से पेंशन स्कीम लागू कर सकती है। ऐसे में बिहार पुरानी पेंशन सुविधा क्यों नहीं लागू की जा सकती है? लेकिन उप मुख्यमंत्री ने यह कहते हुए साफ इनकार कर दिया कि सरकार के पास इससे संबंधित कोई प्रस्ताव नहीं है। पुरानी पेंशन नीति लागू करने की मांग बिहार में जोर पकड़ने लगा है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ की सरकार ने इसे लागू करने की घोषणा कर दी है। अब यह मांग देश के अन्य राज्यों में भी उठने लगा है, जिसमें बिहार भी शामिल है। यह निश्चित है कि पुरानी पेंशन नीति लागू होने में अभी समय लगेगा, लेकिन रिटायरमेंट की उम्र सीमा पर सरकार विचार करने की बात कह यह तो सुनिश्चित कर चुकी है कि यह जरूर हो सकता है, जो कि सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। लाइव सिटीज की रिपोर्ट। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ट्विटर से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।